इंटरसेक्टिंग लाइंस की एक ऐसी कंसेप्ट है जिसकी हम चर्चाएं लोअर से हायर क्लास के अंदर करते हैं। तो आज हम इसी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मेनली तौर पर अगर हमारे पास ये लाइंस है और अगर ये लाइन एक दूसरे लाइंस को अगर हम क्रॉस करती है तो हम इस तरीके की दोनों लाइन को हम कहते हैं कि भैया ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। अब यहाँ पर देखो, जहां पर जिस पॉइंट पर वो काट रही है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम क्या चर्चा कर सकते हैं? तो मेनली तौर पर इंटरसेक्टिंग लाइंस की भी अलग अलग बिहेवियर होंगी आगे जा करके। कभी वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगी तो किसी और एंगल्स पर भी वो इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन वो हायर चीज़ें हैं और वो हम बाद में उसकी अलग अलग चर्चाएं कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल हम इतना ही अभी समझ सकते हैं कि अगर दो लाइंस हैं और आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो हमारे पास वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, और जिस पॉइंट पर वो क्रॉस कर रही है उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। इतनी बात ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे क्रॉस, दो रोड अगर आपस में क्रॉस कर रही है, अगर मान लेते हैं टू एडजेसेंट एज ऑफ नोटबुक, मान लेते हैं आप देखोगे कि पीछे का कवर है किसी किताब का और आगे का कवर, आगे जा करके एक पॉइंट पर ऐसे क्रॉस कर रही होती है इस तरीके से, है ना। तो मेनली तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन है। अच्छा जी, एक नोट पॉइंट है जिसे आपको समझने की जरूरत है। अगर मान लेते हैं आपके पास कोई एक पॉइंट दिया हुआ है और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पॉइंट पर कितने इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकते हैं, तो एक पॉइंट पर इनफाइनाइटली मेनी इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, यानी एक से ज़्यादा, दो से भी ज़्यादा इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पर हो सकती है एक पॉइंट से। यानी ये ऐसे पास हो सकता है, ऐसे पास हो सकता है, ऐसे पास हो सकता है, ऐसे पास हो सकता है। तो एक पॉइंट पर इनफाइनाइटली मैनी इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है। दैट इज द बेसिक्स जिसे आपको समझने की जरूरत है, और आज बस हम इतना ही चर्चा करेंगे।